नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कारक प्रकरण चल रहा है, तो कारक प्रकरण में अधिकरण कारक में निमित्तात् कर्म योगे हो गया था, यतश्च निर्धारणम हो गया था, सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य इत्यादि सूत्र हो चुके थे। आज उससे आगे सूत्र देखते हैं। प्रसिद्ध उत्सकाभ्याम तृतीया च या प्रसिद्धोत्सकाभ्याम तृतीया च, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च ये सूत्र हुआ। तो इसमें कहा गया है कि प्रसिद्ध अर्थात इच्छुक या अभिलाषा रखने वाला तथा उत्सुक शब्दों के योग में सप्तमी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध शब्द हो और उत्सुक शब्द के योग में सप्तमी और तृतीया विभक्ति का विधान होता है। प्रसिद्ध अर्थात इच्छुक या अभिलाषा रखने वाला। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण है निद्रायाम निद्रया व प्रसिद्ध उत्सको व, अर्थात नींद का इच्छुक, यह नींद की अभिलाषा कर रहा है, यह नींद का इच्छुक है वो। तो निद्रायाम निद्रया व प्रसिद्ध उत्सको व, तो यहाँ पर जो है इस वाक्य में जो है निद्रा के प्रति या विषय में तत्परता का अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध उत्सकाभ्याम तृतीया च सूत्र से निद्रा शब्द में तृतीया करने पर निद्रया बना और सप्तमी विभक्ति करने पर निद्रायाम बना। निद्रायाम में सप्तमी होगा और निद्रया में तृतीया विभक्ति होगा। तो और प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द का इसमें प्रयोग भी हुआ है। तो निद्रायाम निद्रया व प्रसिद्ध उत्सको व, अर्थात नींद का इच्छुक या अभिलाषा करता है नींद की। तो यहाँ पर सप्तमी और तृतीया विभक्ति होता है। जैसे एक सूत्र और हो गया, हरिणा हरो व प्रसिद्ध उत्सको या उत्सुका। तो यहाँ पर अर्थात हरि के लिए तत्पर है। तो हरि शब्द के प्रति विषय में तत्परता का निकलता है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध उत्सकाभ्याम तृतीया च सूत्र से हरि शब्द में तृतीया करने पर हरिणा होगा और सप्तमी विभक्ति करने पर हरो रूप बनेगा। उससे आगे देखते हैं क्या दिया गया है। और तृतीया और सप्तमी विभक्ति हो गया है। अब अगला देखते हैं कोश ग्रंथों के अर्थ में, अर्थात कोश ग्रंथों के अर्थ में भी जब सप्तमी विभक्ति का विधान होता है तो अर्थ देखते हैं। इस अर्थ को प्रकट करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वाणी बलिशुते सरे, ये अमरकोश का है। बलि के पुत्र तथा सर के अर्थ में बाण शब्द प्रयुक्त होता है। बाणी बलसुते शरे, ये अमरकोश का वाक्य है। तो यहाँ पर बलि के पुत्र तथा सर के अर्थ में बाण शब्द का शब्द प्रयुक्त है। सर का जो अर्थ है वो बाण शब्द से लिया गया है यहाँ पे। और ये कोश ग्रंथ है, क्योंकि ये जो अमरकोश है ये एक कोश ग्रंथ है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है शरे में। अगला देखते हैं और किस अर्थ में हो सकता है। व्यवहार या आचरण अर्थ वाले शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो कोश ग्रंथों के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। व्यवहार और आचरण वाले अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होता है। आर्यो अस्मिन् विनयेन वर्तताम, अर्थात श्रीमान इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें। तो यहाँ पर व्यवहार का उपयोग हुआ है। तो आर्यो अस्मिन् विनयेन वर्तताम, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का विधान हुआ है। आगे देखते हैं। कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। अर्थात सपत्नियों अर्थात सौतों के साथ भी प्रिय सखी का व्यवहार करना। तो यहाँ पर सपत्नी जने में भी सप्तमी विभक्ति
का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, ये सूत्र काफ़ी बड़ा है। अगला सूत्र है गुरुषु शिष्टो व्यवहारस्तस्य, अर्थात गुरुजनों के साथ उसका व्यवहार शिष्ट है। तो यहाँ पर गुरुषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और स्नेह, आदर और अनुराग, इन तीनों अर्थों में भी सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। स्नेह, आदर और अनुराग तथा इनका अर्थ देने वाले अन्य शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है या सप्तमी विभक्ति में आती है। उदाहरण देखते हैं, अस्ति में शोदर स्नेहो अप्यतेषु, ये सब अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, अर्थात इन पर मेरा सगे भाई का सा स्नेह भी है। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है स्नेह के अर्थ में। आगे देखते हैं, स्वयोषित रति, स्वयोषिति रति अर्थात अपनी स्त्री पर प्रेम। तो यहाँ पर अनुराग के अर्थ में या फिर अन्य शब्दों के योग में भी बताया है कि सप्तमी होती है। अगला उदाहरण देखते हैं, देवे चंद्रगुप्ते दृढ़ अनुरक्ता प्रकृत्या, ये मुद्रा राक्षस की लाइन है। महाराज चंद्रगुप्त में प्रजा का बड़ा अनुराग है, ये अनुराग अर्थ में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है चंद्रगुप्ते में। अगला है दंडनीत्याम नात्या धृतो अभूत, ये 10 कुमार चरितम की है, अर्थात दंड नीति के प्रति उसका बहुत आदर भाव नहीं था। दंड नीति के प्रति उसका बहुत आदर भाव नहीं था। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दंडनीत्याम नात्या तो अभूत, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है उदाहरण, न तापस कन्यकायाम मम अभिलाषा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है, अर्थात तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है, ये दुष्यंत कहते हैं। तो यहाँ पर तापस कन्यकायाम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। टिप्पणी में देखते क्या दिया गया है, परंतु अनुपूर्वक रंज धातु से बने हुए शब्दों का द्वितीयांत के साथ भी प्रयोग पाया जाता है, जैसे ऐसा भवंतम अनुरक्ता, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है। और आगे है अपि वृषलम अनुरक्ता प्रकृतिया, ये मुद्रा राक्षस की लाइन है। किंतु ऐसे प्रयोगों में अनु को कर्म प्रवचनीय तथा उसके योग में द्वितीय का प्रयोग समझना चाहिए। टिप्पणी में यही बताया गया है कि अनु को कर्म प्रवचनीय तथा उसके योग में द्वितीय का प्रयोग समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर भवंतम अनुरक्ता में और अपिवृषलम अनुरक्ता में, तो यहाँ पर ये बताया है टिप्पणी में कि यहाँ अनु के योग में अनु को मतलब कर्म प्रवचनीय तथा उसके योग में द्वितीय विभक्ति को समझना चाहिए। अगला देखते हैं, वैसे परीक्षा में इससे अभी तक कभी नहीं वो प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन दिया गया है किताब में, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग सरसरी निगाह से। कारण अर्थ के वाचक शब्दों के योग में कार्य के वाचक शब्द में प्रायः सप्तमी आती है। कारण अर्थ के वाचक शब्दों के प्रयोग में कार्य के वाचक में सप्तमी विभक्ति आती है। कारण अर्थ के वाचक शब्द के प्रयोग में हो और कार्य के वाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति आती है, जैसे दैवम एव ही नृणाम वृद्धौ क्षये कारणम, ये नीति शतकम की है। अर्थात मनुष्य की वृद्धि और उसके विनाश में भाग्य ही एकमात्र कारण है। मनुष्य की वृद्धि और उसके विनाश में भाग्य ही एकमात्र कारण है। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है युज धातु तथा उससे बने हुए अन्य शब्दों के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। युज धातु हो तथा उससे बने हुए अन्य शब्द के योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता है, जैसे असाधुदर्शी तत्र भवान काश्यपो
या इमाम आश्रम धर्मी नियुक्ते, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है। अर्थात पूज्य काश्यप अर्थात कर्ण ने जो इसे आश्रम के कर्मों में लगा रखा है यह ठीक नहीं है। तो यहाँ पर नियुक्ते, यहाँ पर युज धातु का प्रयोग हुआ है। काश्यप यहाँ कर्ण को कहा गया है, कर्ण को ही काश्यप कहते हैं और काश्यप को ही कर्ण कहते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। त्रैलोकस्य अपि प्रभुत्वम तस्मिन् युज्यते, ये यहाँ पर युज्यते में भी युज धातु का प्रयोग हुआ है। अर्थात त्रिभुवन का भी राज्य उसके लिए उचित ही है, त्रिभुवन का भी राज्य उसके लिए उचित ही है। तो यहाँ तस्मिन सप्तमी में है। अगला देखते हैं। टिप्पणी में क्या दिया गया है। युज धातु के बाद वाले उचित अर्थ में विद्यमान उपपूर्वक पद इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के योग में भी सप्तमी आती है। खष्टी भी प्रायः प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उचित अर्थ में विद्यमान उपपूर्वक पद, उपपूर्वक अर्थात उपसर्ग हो या तो उपपद इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के योग में भी सप्तमी तो आती ही है और खष्टी भी प्रायः प्रयुक्त होती है, ये बताया गया है इसमें। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। अपन्नम एतद ऋषिकल्पे अस्मिन् राजनि। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है, द्वितीय अंक का। अथवा इस ऋषिकल्प महाराज के लिए ये उचित ही है। अथवा इसका अर्थ हुआ अथवा इस ऋषिकल्प महाराज के लिए यह उचित ही है। तो यहाँ पर अथवा के बाद उप जो है वो जो उपपूर्वक पद जो भी ये उपपन्नम है मतलब पद है, तो इसमें आगे उप का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर सप्तमी और खष्टी का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। उपपन्नम इदम विशेषणम वायु, अर्थात वायु के लिए यह विशेषण ठीक या उचित ही है। उचित का प्रयोग देखो, उचित का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। जैसे देखो, उचित अर्थ में विद्यमान उपपूर्वक पद धातु पद इत्यादि धातु तथा उनसे बने शब्दों के योग में सप्तमी आती है और खष्टी भी प्रायः प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर उपपन्नम इदम विशेषणम वायु। तो यहाँ पर उपपन्नम में उप जो है आगे उपपूर्वक पद ही बना है, उपपन्नम पद में उप लगा हुआ है। उपपन्नम इदम विशेषणम वायु। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। छिप मुच और अश और पत अर्थात ऋजंत इत्यादि धातु तथा इनसे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है उसमें सप्तमी होती है। छिप धातु हो, मुच धातु हो, अश धातु हो और पथ धातु हो, ये चार धातुएं हो और इनसे बने हुए शब्द के प्रयोग में अर्थात जिस पर कोई कार्य या कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है तो उसमें सप्तमी होती है। जैसे मृगेशु शरान मुमुक्षु, अर्थात हिरणों पर बाण छोड़ने को इच्छुक, हिरण पे बाण छोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर मृगेशु शरान मुमुक्षु, तो यहाँ पर मृगेशु में सप्तमी विभक्ति हुई है। अगला है योग्य सचिवे न्यस्ता समस्तो भरा, ये रत्नावली की पंक्ति है। तो समस्त राज्यभार योग्य मंत्री पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी अर्थात यहाँ पर योग सचिवे न्यस्ता समस्तो भरा, तो यहाँ पर भी सप्तमी का विधान हुआ है योग सचिवे में। अगला देखते हैं अगला उदाहरण। न खलु बाणा
सन्निपात्यो अयम अस्मिन्, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है। अर्थात इस सुकुमार हिरण शरीर पर बाण ना छोड़ो ना छोड़ो, ये वैखानस बोलता है। और अगला उदाहरण देखते हैं, सुकनास। सुकनाश नाम्नि मंत्रिणी राज्यभारम आरोप्य, अर्थात सुकनास नामक मंत्री पर राज्यभार सौंप या छोड़ कर। तो यहाँ पर सुकनास नामनी में वे मंत्रिणी राज्यभारम आरोप्य, तो यहाँ पर मंत्रिणी में सप्तमी विभक्ति हुई है। आगे देखते हैं, व्यापृत अर्थ में, आसक्त अर्थ में और व्यग्र अर्थ में, तत्पर में, कुशल और निपुण, सौंड पर और प्रवीण इत्यादि शब्द के योग में सप्तमी प्रयुक्त होती है। ये कभी कभी शायद एक आध बार पूछा गया है कि निपुण शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो सप्तमी विभक्ति लगती है। तो यही इतना ध्यान देना पड़ेगा कि व्यापृत, आसक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड, पर, प्रवीण इत्यादि शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। उदाहरण देखते हैं, गृह कर्मणि व्यापृता व्यग्रा तत्परा, अर्थात घर के कामों में तत्पर। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है। अच्छेश, निपुणा, सौंडा, प्रवीणा व, अर्थात जुए में दक्ष। तो यहाँ पर अच्छेशु में सप्तमी विभक्ति हुई है, निपुण, सौंड और प्रवीण के अर्थ में। यहाँ पर गृह कर्मणि में सप्तमी हुई है, अर्थात व्यापृता, व्यग्रा और तत्परा के अर्थ योग में। अगला देखते हैं, अपपूर्वक राध तथा उससे बने शब्दों के योग में, अपपूर्वक राध तथा उससे बने शब्दों के योग में जिसके प्रति अपराध होता है, अपपूर्वक राध तथा उससे बने शब्द के योग में जिसके प्रति अपराध होता है या किया जाता है, तो उसमें चतुर्थी, क्रुद्रो इत्यादि सूत्र के अनुसार उसमें चतुर्थी के अतिरिक्त प्रायः सप्तमी और कभी कभी षष्ठी भी होता है। देखो, अपूर्वक राध धातु तथा उससे बने शब्द के योग में जिसके प्रति अपराध होता है, उसमें चतुर्थी, अर्थात क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, सूय अर्था नाम यम प्रतिकोपा, शायद यही सूत्र, हाँ यही वाला सूत्र है, के अतिरिक्त प्रायः सप्तमी और कभी कभी षष्ठी भी होती, चतुर्थी होती है और इसके अतिरिक्त प्रायः सप्तमी और कभी कभी षष्ठी भी होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कस्मिन् अपि पूजार्हे अपराधाम शकुंतला, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें अंक का है। अर्थात किसी गुरुजन के प्रति शकुंतला अपराध कर बैठी। कस्मिन् में सप्तमी विभक्ति हुई है, पूजार्हे अपराधाम शकुंतला। अगला उदाहरण देखते हैं, अपराधो अस्मि तत्र भवता कर्णवश, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है 7वें अंक की। मैंने पूज्य कर्ण के प्रति अपराध किया है, मैंने पूज्य कर्ण के प्रति अपराध किया है। तो यहाँ पर भी अपपूर्वक राध धातु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कर्णवश में सप्तमी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वश्य में। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।